ये वीडियो है नारायण नागबली जो हमने त्र्यंबकेश्वर में किया था, तो उसके बारे में बना रहे हैं क्योंकि हमने मराठी में इसके रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन चैनल के थ्रू आपको दिया था। तो कुछ कमेंट्स आए थे मुझे कि नारायण नागबली की कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए जो मराठी में कुछ लोगों को समझ में नहीं अंडरस्टैंड नहीं हुआ था। तो ये हिंदी में बनाओ हाँ, ये वीडियो हिंदी में बनाने की यही एक वजह है। तो इस वीडियो में हम नारायण नागबली क्यों करना है, कहाँ करना है, और उसके लिए खर्च कितना आएगा, पूजा का दिन कितना रहता है, कहाँ पे स्टे करना है, सब सब जितना भी मुझे इंफॉर्मेशन में आपको देने की यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ। तो पहले मैं नारायण नागबली क्यों करते हैं इसके बारे में थोड़ी जानकारी दूंगा। जो हमारे पीढ़ी में लोग जो है, जैसे कि हमारे दादा है, परदादा है, या उनके कुछ बेटे हैं, तो कुछ ऐसे बगैर वजह ऐसे कुछ रोग या किसी भी इसमें गुजर जाते, मर जाते हैं। तो उसके वजह से क्या होता है कि एक हमारे परिवार को, पूरे परिवार को एक दोष लगता है। अभी समझो कुछ साल में, 2-4 साल में कोरोना जैसा बीमारी आया था, तो उस बीमारी में ना कुछ लोग गुजर गए थे। तो ऐसी बीमारियां पहले भी आती थी। उस जमाने में कुछ टैबलेट या दवा दारू नहीं थी, तो लोग ऐसे गुजर जाते थे। और ऐसा बीमारी आता था तो घर के 2-4 लोग ऐसे ही जाते थे। तो किसी का क्रियाक्रम जो रहता है, जो हम कुछ व्यक्ति गुजर जाने के बाद 10 दिन 12 दिन का जो हम क्रियाक्रम करते हैं, तो उसका कभी कभार छूट जाता है। तो उसकी वजह से क्या होता है, तो हमारे पूरे परिवार में सभी को दोष लग जाता है। उसका दोष जो है, उसके वजह से हमारे घर में जो भी अच्छे काम होने वाले, तो उसमें कुछ ना कुछ बाधा आती है। सपोज किसी का शादी होने वाला है, या किसी को जॉब लगने का समस्या रहती है, या किसी को बच्चा नहीं होता है, तो कुछ कुछ ना कुछ इसका प्रभाव उसके ऊपर रहता है। तो इसकी वजह से क्या होता है, तो हमारी आगे वाली पीढ़ी पेन में रहती है। इस वजह से नारायण नागबली महत्वपूर्ण है। नारायण नागबली में क्या होता है, जो हमारे जितने भी पूर्वज है, किसी का भी हमारे दादा परदादा किसी से भी क्रियाक्रम छूटा है, तो उसका हम यहाँ पे क्रियाक्रम करते हैं। पूरा 12 दिन का, ये जो 3 दिन में पूजा रहता है, तो पूरा 12 दिन का यहाँ पे विधि करते। पहले 7 या 8 दिन का विधि होता है पहले दिन में, और दूसरे दिन में जो 2-4 दिन का जो रहता है, वो पूरा हम 2 दिन में यहाँ पे करते हैं। और ये करना कहाँ पे है, वो त्र्यंबकेश्वर में करना है। तो त्र्यंबकेश्वर का महत्व क्यों है, क्योंकि क्या होता है, ब्रह्मा विष्णु महेश, अभी इनका जो भी मंदिर है, आप जाओगे काशी भगवान शंकर का है, अभी राजस्थान में कहीं तो भगवान ब्रह्मा का है, और बालाजी जाओगे तो विष्णु का है। तो अभी एक, और इसका महत्व क्या होता है, एक दिन में पूजा संपन्न होना चाहिए। तो ये तीनों जगह हम एक साथ नहीं जा सकते। तो ये त्र्यंबकेश्वर में ना हमारा पहले तो ज्योतिर्लिंग है, ज्योतिर्लिंग में भी तीनों एक साथ है, ब्रह्मा विष्णु महेश। तो ये महत्व है इनका, और ये तीनों के पास ही होना चाहिए। तो ये पूजा जो है त्र्यंबकेश्वर में होने का महत्व यही है। और ये पूजा कहाँ होता है, पूजा जो है स्मशान भूमि में होता है, जहाँ पे हम लाशें जलाते हैं ना, वहाँ पे इसका पूजा होता है। पहले ऐसा जब मैं 2-4 साल पहले गया था, तो वहाँ पे कुछ जरूरतमंद कुछ चीजें वहाँ पे नहीं थी, जैसे कि स्मशान भूमि है वहाँ पे, और वो स्मशान भूमि में ऐसा ओपन ही था, वहाँ पे कुछ कवर अप वाला जगह बैठने वाला नहीं था। तो अभी थोड़ा सा अच्छा खासा किया है वहाँ पे, और एक साथ हम पूजा वहाँ पे कर सकते हैं। तो पूजा का महत्व वहाँ पे है, और वहाँ पे भी वो स्मशान भूमि में पूजा करना है। त्र्यंबकेश्वर में जाके ये नारायण नागबली करते हैं। अभी नागबली भी क्यों करना है, क्योंकि सपोज हमारे हाथों से ऐसा होता है कि हम गांव वाले लोग हैं, अभी थोड़ी सभी शहर वाले लोग हैं, तो गांव वाले लोगों के हाथों से क्या होता है, सर्प जो है, नाग, उनकी भी हत्या होती है। तो उनका भी दोष लगता है हमें। ऐसा नहीं होता है कि हमने मार दिया और चला गया, ऐसा नहीं होता है। उस वो जो प्राणी है, वो प्राणी का भी हमें पाप लगता है, और उसका भी इफेक्ट हमारे पूरे पीढ़ी को लगता है। तो वो भी हमें निवारण इसके मार्फत होना है, और होता है। और इसका मैं अनुभव किया हूँ, और मैं त्र्यंबकेश्वर में
पूजा जो है करके आया हूँ। अभी पूजा कौन करना चाहिए? अभी आपके यहाँ पे आपके पिताजी है, माताजी है और उनका 60-70 साल के आसपास के है, वो पूजा में बैठ नहीं सकते, या आप खुद भी जा सकते हो। जैसे कि मेरे माताजी पिताजी है, तो मैं खुद गया था, मैं और वाइफ गए थे और दोनों ने पूजा की वहां पे जाके। तो ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है आपके पिताजी ही करे या माताजी ही करे, आप खुद भी कर सकते हो। दूसरा, इसके लिए खर्च कितना आएगा? खर्च खर्च यहाँ पे मैं गया था वहां पे तो 7,000 आया था। उसमें आपको कुछ नहीं करना है, आपको खाली जाना है और जाके अभी मैं वहाँ के जो महाराज है उनका नंबर दूंगा। वो अच्छा खासा पूजा करते हैं, तो उसमें जो भी खर्चा है वो उसमें लेते हैं। तो उसमें आपको कुछ नहीं करना है, जाना है, उसमें ही स्टे है उनका 2 दिन का। और 2 दिन का वो जो पूजा जब चलती है 2 दिन में, तो 2 दिन में हमको 3 दिन चलता है, तीसरे दिन का कुछ नहीं, उतना ये नहीं है। लेकिन जो 2 दिन का पहले 2 दिन वाला जो है उसमें हमको प्याज और लहसुन नहीं खाना है, तो उसका खाने का भी उनके मार्फत ही रहता है और रहने का भी। तो पहले आप क्या करो, ये महाराज को आप कॉल करो, मैं आपको नंबर दूंगा, वो आपको डेट बताएंगे कौन से डेट में आना है। और मैं इन्हीं का ही प्रेफरेंस क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने हमें स्टे के लिए अच्छा था उनका खाना भी अच्छा था, और सबसे अच्छा उनका जो पूजा का विधि था वो भी एकदम सही था, टाइमिंग सही था। तो उसके वजह से मैं इनका रेफर आपको दूंगा, जिनको भी जाना है आप जा सकते हो। तो अभी 7,000 तो यहाँ पे लगे, तो आपको लेके क्या जाना, कुछ भी नहीं लेना है। वहाँ पे वो आपको वस्त्र देते, वस्त्र मीन्स आपको जो पहनना है पूजे के विधि के दौरान जो कपड़े पहनने हैं, तो वो कपड़े नए होने चाहिए। तो नए जो कपड़े हैं वहाँ पे आपको मिलते हैं और वो देते हैं। कपड़ों का क्या है, वहाँ पे जो नए कपड़े पहनना पड़ता है, और वो भी व्हाइट कलर के कपड़े रहते हैं, तो उनका भी वो प्रोवाइड करते हैं वहाँ पे। वो 7,000 में ही, उसमें क्या होता है, खाना, रहना और एक कपड़े, और जो विधि रहता है विधि में भी बहुत सारा अलग अलग सामग्री रहती है, तो वो भी खुद वो जगह पे रखते, खाली हमें जाकर वहाँ पे बैठना है। और मैं यहाँ पे प्रेफर करूंगा जो भी नई पीढ़ी है वही जाए, क्योंकि 4-4, 5-5 घंटे बैठना पड़ता है, और हमारे जो बुजुर्ग है उनको बैठने के लिए नहीं आता। और मैंने ऐसा भी देखा है, जो बुजुर्ग रहते हैं तो वो माइक पे अनाउंसमेंट करते हैं और उनको कुछ समझ में नहीं आता क्या करना है, किसमें क्या करना है। तो इसमें आप दिक्कत आता है, तो बुजुर्गों को मत वहाँ पे भेजो, आप खुद जा सकते हो। तो वहाँ पे जाने के बाद नए कपड़े तो वो दे रहे हैं, और अभी 3 दिन का प्रोग्राम रहता है। तो आप क्या करो, पहले आपको वहाँ का दर्शन वगैरह करना है तो 1-2 दिन पहले जाओ, तो आपका पूरा दर्शन होगा। क्योंकि ये पीरियड में आपको कौन से भी भगवान के दर्शन करने के लिए वहाँ पे जाना नहीं देंगे, क्योंकि हमारा कोई नजदीक वाला आदमी या कोई भी गुजर जाता है, तो हम किसी भी के भी भगवान के दर्शन नहीं करते। तो वैसा यहाँ पे हमको फॉलो करना है। तो पहले आप वहाँ त्र्यंबकेश्वर जा रहे हो, पहली बार दर्शन करना है, तो 2 दिन पहले जाओ। जिसको पता है वो मत 2 दिन पहले की जाने की जरूरत नहीं। जब पूजा आपकी की हुई है उसी दिन, उसके पहले दिन वहां पे जाओ। क्यों पहले की जाने के लिए क्यों बोल रहा हूँ कि पहले आपके वहाँ के पूरे भगवान के दर्शन होंगे, और जैसी पूजा स्टार्ट होगी जस्ट हम ओनली त्र्यंबकेश्वर महाराज ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर पाएंगे, अदरवाइज दूसरे कोई भी भगवान के दर्शन नहीं कर पाएंगे वहाँ पे। तो ये पहली हुआ। जब हम पूजा करते हैं तो पूजा में जो सामग्री है वो वहाँ पे आपको बुलाएंगे, ये जगह पे आओ, या आपको जहाँ पे रुकवाया है वो आपको गाइड करेंगे। यहाँ पे आप रुको, मॉर्निंग को 8 बजे आओ, 8 बजे बुला के सब इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करेंगे। इंफॉर्मेशन होने के बाद पहले दिन आपको शाम को वहाँ बुलाएंगे, कपड़े वगैरह देंगे, कपड़े उनके ही रहते हैं वही देंगे। और कपड़े देने के बाद दूसरे दिन नहा के आपको आना है। आने के बाद 8 बजे आपको वहाँ पहुँचना है। पहुँचने के बाद थोड़ा इंफॉर्मेशन देंगे, कहाँ जाना है, क्या करना है, सब देंगे। और ये होने के बाद हमको उनका जो पेला रहता है, तांबे का पेला है, चम्मच रहता है, या पूजे का जो साहित्य रहता है 2-3, हमें खुद वहां से लेके जाना है और बाद में वही सबमिट करना है। तो
तो पहले दिन हम वो फॉलो करेंगे, सभी एक साथ जाएंगे। कहाँ जाएंगे? स्मशान भूमि जाएंगे। उनका एक दो बंदे रहते हैं हमारे साथ, वो वहां पे लेके जाएंगे। वहां पे शेड टाइप घर टाइप किया है। कहाँ पे? स्मशान भूमि में। पहले वो ओपन था, अभी थोड़ा सा बहुत सारे लोगों की जरूरत रहती है बारिश में, ठंड में या धूप में, तो दिक्कत होने की वजह से उन लोगों ने वहां पे शेड टाइप घर टाइप किया है। वहां पे क्या होता है, एक टाइम पे कम से कम 20 से 25 लोग एक हॉल में बिठाते हैं। ऐसे दो हॉल रहते हैं, बीच में वो गुरुजी बैठते हैं और वहां से हमें पूजा का विधि बताते हैं। ये हुआ, हम उनके साथ गए। मॉर्निंग को 9 बजे 9:30 बजे पहले दिन की पूजा चालू हुई। वो कम से कम 4 से 5 घंटे रहेगी। पहले दिन आपके जो सपोज कोई बंदा अकेला है, उसका शादी नहीं हुआ, वो भी कर सकता है पूजा, या किसी का शादी हुआ है तो वो आप खुद के पत्नी के साथ वहां जाएगा। स्टार्टिंग में थोड़ा 1 आधा घंटा पत्नी के साथ पूजा होगी पहले दिन, और पत्नी का होने के बाद पत्नी का काम होगा, बाद में हमारा खुद का ही काम रहेगा। वो होने के बाद हम क्या करेंगे, पूजा खत्म करेंगे, स्नान करेंगे, कपड़े चेंज करेंगे और खाना खाएंगे। खाना भी वही ये करेंगे, वो 2-3 दिन में जो भी रहेगा, प्याज और कांदा विरहित खाना रहेगा, उसमें कुछ नहीं रहेगा। और हमको ब्रह्मचार्य का पालन करना होगा वो 2-3 दिन में। तो ये पहले दिन का होता है। और पहले दिन में थोड़ा सा इधर उधर का तो वो इंफॉर्मेशन देंगे, हमें बुलाएंगे, इधर आओ, रात का खाना होने के बाद हम आपको इंफॉर्मेशन देंगे, वैसा वो देंगे उनके हिसाब से। दूसरा दिन में मॉर्निंग को जल्दी जाना पड़ता है, 5 बजे बुलाते हैं, तो शार्प आप जल्दी जाओ। लेट हो गए तो पूजा का इधर उधर हुआ तो फिर पूरा पूजा ही रिपीट करना पड़ता है। तो टाइमिंग में कॉम्प्रोमाइज मत करो। आपको 5 बजे बुलाया, 6 बजे बुलाया, वो शार्प वो टाइम पे वहां पे आपको मौजूद होना चाहिए। दूसरे दिन महाराज, हमको क्या करना है, खाली स्नान करके वहां पे पहुंचना है, खाली बैठना है। और वहां पे आगे हमारे पूरा जो भी वो नारायण नागबली का जो भी पूजा का जो साहित्य रहता है, साहित्य उधर ही रहता है। जो भी सामग्री रहती है वही हमको प्रोवाइड करेंगे, हमें कुछ अलग लेके जाने की जरूरत नहीं है। वो जो हमें पहले दिन कपड़े दिए थे वही आपको कपड़े पहनने हैं दूसरे दिन भी। और दूसरे दिन की पूजा खत्म होने के बाद उसको वो बोलेंगे उसको छोड़ दो या ये कर दो, तब ये करना है। 2 दिन का हमारा कुंड में स्नान करके जाना। हाँ, वहाँ पे जो हमारा कुशावर्त कुंड है, अब ये मैं तो किधर नहीं रूम पे स्नान नहीं किया। जितने दिन मैं वहाँ था कुशावर्त कुंड में ही स्नान किया, क्यों वो बहुत बड़ा महत्व है। जो हमारा गोदावरी माता का जो रिवर है, उनका जो उगम है ऊपर से, कौन सा? ब्रह्मगिरी पर्वत से उनका उगम है। और पहला वो नीचे आएगी कुशावर्त कुंड में। कुशावर्त कुंड उनका पहला उगम स्थान है, मीन्स ऊपर से नीचे आते हैं। और उसके बाद हमारे भगवान त्र्यंबकेश्वर महाराज जो ज्योतिर्लिंग है, वहां भी उनका अस्तित्व है। तो वहां से होके फिर वो गोदावरी बड़ी नदी का के बाद हम नहाएंगे। दूसरे दिन भी मॉर्निंग को जल्दी जाएंगे, 5 बजे 6-7 बजे आपको वो इंस्ट्रक्शन देंगे कि आपको आज भी पत्नी की जरूरत है, उनके साथ भी आज पूजा है, तो उनको बुलाएंगे। तो आप उनको भी साथ में मत ले जाओ। 1-2 घंटा के बाद उनकी जरूरत पड़ती है, 7-8 के बाद। तो उनको रास्ता पता है तो वो बाद में भी आ सकती है, नहीं है पता तो आपके साथ आप उनको भी ले जाओ। ये 2 दिन का हो गया। यहाँ पे क्या होता है, जो हम एक आदमी को जो लकड़ी रहता है या गौरी रहता है, गोबर का जो रहता है, तो उसके ऊपर हम बिठा के उसको जलाते हैं। तो सेम हम पहले दिन नारायण को जलाते हैं और दूसरे दिन नाग की बलि देते हैं। नारायण उनकी एक आकृति रहती है, एक ये बनाते हैं, जो चावल रहता है, चावल में उनका एक पुतला बनाते हैं। पुतले को हम क्या करते हैं, वो पुतले में हम आपके जितने भी पूर्वज मिस हुए थे, जिनका विधि मिस हुआ था, तो उनका क्या बोलते उसको, उनको वो पुतले में
ग्रह ये करते हैं, स्थापित करते हैं। उसके बाद वो पुतले को हम जलाते हैं विधि पूर्वक, जैसे कि हम एक आदमी की गुजरे हुए लोगों की जैसे हम आते हैं और उनके दिन ये करते 10 12 13 दिन जो भी है हम उनको 12 दिन वैसे ही हम यहाँ पे उनको आमंत्रण देना है। वो पुतले में आएंगे, वो पुतले को जलाएंगे। सेम दूसरे दिन नागबलि को भी हम वैसे ही जलाते हैं और उसके बाद पूजा खत्म होती है। तीसरे दिन जो रहता है वो संकल्प रहता है। वो संकल्प में हमारे जितने भी पूर्वज रहते हैं, जिनके भी हम जिसके लिए पूजा करें, कोई बताएगा कि भाई आपके ये नाना जी गए थे या ये नानी जी गई थी, दादाजी गए थे, या ये ऐसा आपका चचेरा चाचा बगैर शादी का गया था उसका शापला, ऐसा कोई भी बोलता है तो उनके नाम आप वहाँ पे लेके आओ। वो पूजा में वो बोलते हैं कि भाई आपको किसके नाम आपको ये करना है, पूजा किए हैं, तो उनका नाम वहाँ पे आपको बोलना पड़ता है। तो आप वहाँ पे उनके नाम आप बोल सकते हो जिसके नाम के लिए आप पूजा कर रहे हो, या अदर भी बोल सकते हो जो भी है आपके पापा की तरफ से भी जो रहेगा या माँ की तरफ से भी जो भी रहेगा उनके भी आप नाम यहाँ पे ले सकते हो। तो इसके लिए खर्च 7,000 मुझे आया था और मैंने वाइफ, बच्चा, भतीजा और माँ को लेके गया था। लेकिन यहाँ पे सबकी ज़रूरत नहीं थी, हम दोनों आते तो भी अच्छा था, क्योंकि हम पूजे में जाते थे और ये तीनों जो है घर पे या रूम पे रहते थे। तो इसके लिए वहाँ पे सबको लेके जाने की ज़रूरत नहीं है। सपोज आपको ले जाना है भी आप ले जा सकते हो, लेकिन मैं आपके खुद के एक्सपीरियंस में बता रहा हूँ क्योंकि हमने इनको लेके गए थे, लेकिन इनका कुछ बेटे थे। तो जिनको पूजा करना है वही लोग दो जाओ, या एक बंदा भी रहेगा एक भी जाओ, क्योंकि सबको लेके जाने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पे 40 to 45 डेज पूजा होने के बाद हमको किसी का भी घर का खाना खाना नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन आप इस पीरियड में कहीं बाहर जाते हो, इधर उधर पैसा देकर खा सकते हो, लेकिन जितना आप फॉलो करोगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। और 90 डेज के भीतर आपको जिस वजह से आप ये पूजा कर रहे हो उसका फल प्राप्त होगा। और हमने वो एक्सपीरियंस भी किया है, तो इसकी वजह से मैंने मराठी में इसका इंफॉर्मेशन मैंने दिया था। लेकिन कुछ यूज़र जो थे मुझे बोले थे कि भाई मराठी में आप दिए हो तो हमें कुछ समझ में नहीं आया, तो हिंदी में इसका ट्रांसलेट करो। तो ट्रांसलेट ना करते हुए मैंने एक वीडियो बनाई, वीडियो जो है उसके लिए था। तो किसी को भी इसके अलावा रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन चाहिए होगी तो मुझे कॉल भी कर सकता है। मैं जितना मुझसे होगा मैं आपको हेल्प करूंगा। गुरुजी का आपको नंबर चाहिए होगा, मुझे पिन करो, मैं आपको दे दूंगा। ऐसा मैं बता नहीं सकता क्योंकि कोई भी कैसा भी हो सकता है। तो पर्सनली मुझे यहाँ पे आप आके चैट करो, मैं आपको उनका नंबर दूंगा। वहाँ पे आपको पहले कॉल करना है और वो आपको कुछ कॉल करना है और वो आपको डेट देंगे और डेट के भीतर ही आपको वहाँ पे जाना है। सपोज 10 तारीख दिया या 15 तारीख दिया तो आपको 9 तारीख को वहाँ पे शाम तक होना चाहिए, या 14 तारीख को त्र्यंबकेश्वर में शाम तक होना चाहिए। आप जल्दी भी जा सकते हो, घूमना है वहाँ पे एक दिन पहले जा सकते हो, नहीं तो जब पूजा है 10 तारीख का पूजा तो 9 तारीख शाम तक जा सकते हो वहाँ पे। बाकी कुछ देव दर्शन नहीं कर पाओगे क्योंकि वहाँ पे वो 12 दिन का सूतक रहता है हमें, और वो सूतक में हम किसी भी नॉर्मल भी हम किसी भगवान के चरण भी स्पर्श नहीं करते, तो वैसा ही भी यहाँ पे फॉलो करना पड़ता है। और उसके बाद घर जाते समय जस्ट हम त्र्यंबकेश्वर महाराज के दर्शन कर पाएंगे, उनका दर्शन करो, निकलो घर। और किसी को भी कुछ भी मत बताओ। सपोज हम त्र्यंबकेश्वर आए और कुछ शिरडी में कुछ आपको जाते समय कुछ आपका परिवार है या कुछ आपके दोस्त सगे संबंधी है, रिश्तेदार है, आपको लगा चलो पूजा करके हम इधर जाएंगे, तो वैसा मत करो। जैसे पूजा होता है तो जैसे ही पूजा होगा वैसे भी हमको घर जाना है, कहीं रुकना नहीं है। अभी जाते समय भगवान के कुछ मंदिर आएंगे। सपोज मैं महाराष्ट्र से लातूर जिले से जा रहा हूँ और मुझे जाते समय कुछ अहमदनगर लग रहा है या शिरडी साई बाबा लग रहा है, जाते समय मैं दर्शन कर सकता हूँ। लेकिन जैसे पूजा खत्म होती है
तब हमको डायरेक्टली घर ही जाना है। घर के अलावा हमें किसी भी जगह पे नहीं जाना, भगवान की जगह नहीं जाना है या कि कोई हमारा पहचान वाला है उनके घर जाना है। डायरेक्ट हम हमारे घर जाएंगे, क्योंकि पूजा होने के बाद हमको डायरेक्ट घर ही जाना पड़ता है, किसी बीच में इधर उधर नहीं जाना होता है। तो ये फॉलो करो। 90 डेज़ का हमें 90 डेज़ के बाद हमें अनुभव आएगा अच्छा। और इसके अलावा 45 डेज़ का हमें परग्रह अन्न त्याग करना है, किसी का अन्न नहीं खाना है। तो ये भी प्रॉपरली आप ध्यान रखो इसका। और उसके बाद हमें संकल्प करके पूजा भी करना है घर में। तो ये वो पुजारी बताएंगे आपको कैसे करना है वगैरह। और किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन चाहिए होगी तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। खाली मुझे पिंग करो, मैं आपको मेरे यहाँ से मुझसे जितना भी हेल्प हो सकता है तो मैं करूँगा। ऐसे वीडियो देखने के लिए लाइक करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू, धन्यवाद। जय महाराष्ट्र, श्री स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ। नमस्कार।